आप लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे अर्जुन जी का, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो अर्जुन जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी अपने बातों को रखेंगे हम सबों के बीच। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बार हम सब लोग नारा लगाएंगे, बाबा तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे। बाबा तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे। अरे आप बाइक से कह बोल रहे हो, बाकी का आवाज चल जाता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के अध्यक्ष श्रीमती राजमोहनी देवी जी, कार्यक्रम का संचालन करें श्री प्रमोद हेम्ब्रम जी, कोषाध्यक्ष परेश मुर्मू जी, संरक्षक वीरेंद्र हंसदा जी, और यहाँ पर उपस्थित स्थानीय विधायक श्री राज सिन्हा जी, श्रीमती रजनी सिंह जी जरिया से विधायक, श्रीमती तारा देवी जी, गणेश जी, सरोज जी, सरवन जी, घनश्याम गिरेवर जी, रमेश जी, ज्ञान जी, चंद्रशेखर जी, रविशर पांडे जी, सुरेश जी और सनातन जी, और मंच पर उपस्थित एक हमारे साथीगण हैं, सबका नाम संभव नहीं हो पाता है, तो मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में अभी आपको राज सिन्हा जी ने, रागिनी जी ने विषय को विस्तृत रूप से, और डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने काफ़ी कुछ वर्णन किया, हमारे हाथ में भी है, लेकिन चूँकि विषय डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ बोल चुका है। और यह मैं जानता हूँ कई एक लोग मंच पर है, रामकृष्ण वगैरह, रामकृष्ण सोरेन जी, सब काफ़ी जानकार लोग हैं, विषय वस्तु को लोग जानते हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव होता है और हमारा अभाव होता है। आप सब लोगों को तो मैं नहीं जानता हूँ क्या, और एक दो जगह पर कार्यक्रम है, इसी कारण से मैंने कहा था कि आप 1 घंटा ही समय दे पाएंगे, और इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो बाबा तिलका मांझी के को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और साथ ही जैसे कि बताया कि आज हम सब लोगों के लिए, खास करके हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी आज पुण्यतिथि भी है। तो कह सकते हैं कि एक स्थान पर हम ऐसे महापुरुष, एक का जन्म हुआ और एक की पुण्यतिथि, हम ऐसे समय पर यहाँ उपस्थित हैं। और तिलका मांझी के बारे में अभी आप सबको बताया कि भाई 1855-56 में जहाँ हमारे सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, सिपाही विद्रोह हुआ 57 में, उससे भी ठीक 100 साल पहले जो जन्मे व्यक्ति और जो संघर्ष के अंग्रेजों के साथ, वो अद्भुत है। उसकी वर्णन हम आज हम नहीं कर सकते। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया, कैसे लोगों ने आंदोलन किया। उस समय भी लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उस समय वो लोग संघर्ष कर रहे थे जिनकी जागीर, जिसकी जमींदारी छीनी जा रही थी। लेकिन ये जो जंगलों में रह रहे थे, जो किसी प्रकार से गुजर बसर खेती बाड़ी करके कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज की जो जुल्म थे उस समय भी, एक तो अपने पुरुषार्थ करके खेत बाड़ी बना करके लोग जोताबाद करके लोग अपना जीवन बसर करते थे, फिर उनसे लगन वसूल करना। और आप समझते हैं जो खेती बाड़ी करता है, किसानों को समझ में आता है बढ़िया से, हम सब लोग किसान हैं। कभी फसल समय पर बारिश होती है तो अच्छा फसल होता है, कभी कभी बारिश से भी फसल बर्बाद होता है। लेकिन उन अंग्रेजों अफसरों को, अंग्रेज की जो जमीन या दलाल जो भी आप उसको कह सकते हैं, उनका काम क्या होता था, लगन वसूल करना, कि भाई वसूली तो वो करेंगे चाहे आपकी फसल हुआ या ना हुआ हो। फिर उसमें भी लोग कहते थे जो फसल, जो लगन नहीं देते थे, फिर उसकी जमीन को हड़प भी लेते थे, जिसको कह सकते हैं बाद में फिर ऑक्शन करते थे, नीलाम करते थे,
यानी तरह तरह के लोगों को यातनाएं दी जाती थी उस समय भी। और उस समय उसके खिलाफ जिन लोगों ने संघर्ष किया है, तो वास्तव में हम कह सकते हैं उसको सच्ची, जिसको कहते हैं आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई उन लोगों ने लड़ा है। उनमें से बाबा तिलका मांझी का नाम अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। वैसे झारखंड की भूमि तो बिल्कुल वीरों की भूमि है, झारखंड की भूमि से तो किनारे रहे, लेकिन झारखंड की भूमि भी उनके आज के तारीख में जो झारखंड की भूमि है वो भी वो काट क्षेत्र रहा है। और वैसे जो महापुरुष होते हैं, जिन लोगों ने देश और समाज के लिए जो काम करते हैं, दिशा देते हैं, उनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं होती है। वो सब जगह के लिए, सब लोगों के लिए सदैव वो प्रेरणा का वो स्रोत होते हैं। उनसे हम सब प्रेरणा लेते हैं कि भाई किस प्रकार से उन लोगों ने लड़ाई लड़े, कैसे उन लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया, वो अद्भुत है। आज की तारीख में देखें तो हमारे सामने बहुत सारी प्रेरणा, क्या कहते हैं, सूचना का तंत्र हमारे लिए, आवागमन की कई सारी सुविधाएं हैं। अब तो ट्रेन भी है, सड़क भी है, हवाई मार्ग भी है। और उस समय तो आप समझ सकते हो, इतने की मैंने चर्चा की, ये सब का तो कोई नमो निशान नहीं था, ना सड़क का कोई निशान था, ना रेल का कोई निशान था उस समय। कहीं रेल चलती भी होगी, अंग्रेजों ने बाद में प्रारंभ किया, उस समय तो भी नहीं था। हवाई जहाज उस समय चलता नहीं था। तो कुल मिलाकर के लोग जो चलते थे, या तो घोड़ा पर सवार होकर के या पैदल लंबी कोसों दूर लोग जाते थे। उस बिहार और कठिन परिस्थितियों में लोगों को संगठित करना, अंग्रेजों से जो संगठित शक्ति के साथ जो संघर्ष करना, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं हो सकता है। दिल के दिल में जिसको बोलते हैं कि कलेजा होता है, हिम्मत होता है, वही लोग इस काम को कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और उसमें से बाबा तिलका मांझी का जिस प्रकार से उसकी प्रतिमा, उनका तस्वीर जो दिखता है, वास्तव में वो व्यक्ति अपने आप में बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने ये काम किया, आंदोलन किया, संघर्ष किया लोगों को। आज भी मैं लोगों से कहता हूँ, खास करके हम आदिवासी भाइयों बहनों से मैं कहता हूँ कि भाई हमारे भी उन लोगों से देख करके हमें उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें उसके बारे में सोचो कि उस समय अगर अन्याय का उन्होंने विरोध किया, उस समय खड़े हुए, तो आज क्यों खड़े हुए? इसलिए खड़े हुए थे कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे, कोई जुल्म नहीं करे, हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। लेकिन आज भी अगर हम अपने बारे में सोचते विचार करें तो हम कहाँ पर आज खड़े। इस देश की स्वतंत्रता के लिए वो लोगों ने जो मेहनत और परिश्रम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जो शक्ति, जो शहीद हुए, शहादत जिन लोगों ने दिया, बलिदान जो हुए, तो उसकी बलिदान के ऋण को चुकाने के लिए एक तो हमें संगठित होकर के आज भी हमें रहना, और फिर हमें आगे बढ़ना, उसके लिए हमको ये करना। संघर्ष से नहीं, कोई भी हमें तो गुलाम बनाए उसके लिए नहीं, बल्कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए आज विकास की जो पैमाना होता है, विकास का जो काम होता है, आप देखते होंगे ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते भाई सबका साथ सबका विकास। और ये तब संभव होगा जब सबको समान अवसर उपलब्ध हो। और समान अवसर का मतलब ये होता है कि जो न्यूनतम जो आवश्यकता है, न्यूनतम जो सुविधाएं है, वो सबको उपलब्ध हो। और उस दिशा में आज की सरकार, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तभी वो आज़ादी सच्ची आज़ादी कहलाएगी, तभी वो आज़ादी की सार्थकता होगी। इसलिए सबको अवसर, यानी सबको कैसे कि सबों को अच्छे अपने रहने के लिए मकान हो, सबों को अपने बाल बच्चे दो शाम अच्छे भोजन करा सके भरपेट, तन में कपड़ा हो, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, और फिर सबको आवागमन की भी सुविधा हो, ताकि लोग भी विचरण कर सके, घूम सके, एक दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सके आसानी से। उसके लिए सड़क है, रेल है, हवाई जहाज है, यानी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना, हर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो सरकार करती है, सरकार की ओर से काम होता है।
लेकिन हमें भी अपने आप को ये विचार करना कि हम अपने परिवार के बारे में विचार करें। देश की सरकार देश के परिवार के बारे में विचार करती है, राज्य की सरकार राज्य के परिवार के बारे में विचार करती है, लेकिन अपनी गांव की सरकार गांव के बारे में विचार करती है। लेकिन परिवार के जो मुखिया होते हैं, परिवार के मुखिया माता पिता होते हैं, वो भी अपने परिवार के बारे में विचार करते हैं कि हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़े, हमारे बाल बच्चा कैसे अच्छे बने, इसके बारे में वो विचार करते हैं। तो हमें इसके चिंतन करना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए। मैं एक बात कह करके मैं समाप्त करूंगा कि मैं एक दफा इस बात को मैं लोगों को कहता हूँ कि मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण बताया कि भाई उस समय क्या स्थिति रही होगी 1755, 56, 70 वगैरह में क्या स्थिति रही होगी। आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, सड़क नहीं, यानी सब प्रकार की कठिनाई। उसके बाद भी लोगों ने संघर्ष किया। लोग किस प्रकार से लोग रहते थे उस समय के घर द्वार, अगर आप संचय कल्पना करें तो याद करें। यानी आज भी बूढ़े बुजुर्ग लोगों का अब तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, आने वाले पीढ़ी उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसको आप देखें तो लगेगा कि आज भी हमारा गांव उसी हालत में है, उसी स्थिति में है जो 1700 या 1855-56 में रहा होगा, 1755-56 में जो रहा होगा। आज भी उसकी सूरत अगर नहीं बदली है तो हम सोचे कि विकास के मामले में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि दुनिया इन